Hello, bachcho. Let's read our question. Our question says that two second order reactions given below having identical frequency factors. Reaction 1 is A2 products and reaction 2 is B2 products. The EA is the activation energy. For the first reaction is 10.46 kilojoule per mole more than that of B. At 100 degrees Celsius, the reaction is 30% completed after 60 minutes when the initial concentration of A is 0.1 mole per decimeter cube या mole per liter. How long will it take for reaction 2 to reach 70% completion at the same temperature if initial concentration of B is 0.05 मोल पर लीटर? तो जो हमारा एक क्वेश्चन है इसमें जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है आर्हीनियस इक्वेशन. आर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे. मुझे दिया हुआ है कि दो रिएक्शंस हैं जो कि दोनों ही सेकंड ऑर्डर है. तो सेकंड ऑर्डर जब काइनेटिक्स होती है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की जो फॉर्मूला आता है वो आता है k इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई टी ए माइनस एक्स. यहाँ a मेरा इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है और x होती है कि t टाइम के बाद जो कंसेंट्रेशन t टाइम में लगी दैट इज माय x. चलिए अब हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है A टू प्रोडक्ट वाली, A से जब प्रोडक्ट गया है इसके लिए हम अपना रेट कांस्टेंट निकालने का ट्राई करते हैं. सबसे पहले जो मेरा A है मुझे वो देखना पड़ेगा कि A कितना है. A इज इक्वल्स टू 0.1 मोल पर लीटर. देन मेरा जो X है वो कितना है, 30% कंप्लीट हो गया है यानी 0.3 ऑफ A. 30% का ये मतलब है ना 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ A. तो ये कितना बनता है, ये बनता है 0.3 A. तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 0.3 इंटू 0.1 मोल पर लीटर. सिमिलरली जो मेरे A माइनस एक्स की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 0.7 A यानी 0.7 इंटू 0.1 मोल पर. अब हमें क्या करना है, अपनी जितनी भी ये वैल्यूज है उसे अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में यानी इस k की इक्वेशन में डाल देना है. टाइम मुझे दिया हुआ है 30% कंप्लीशन का इज 60 मिनट. चलिए अब हमने सारी वैल्यूज डाल देते हैं. ये बनता है k इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.7. यहां से जो मेरे k की वैल्यू आती है वो आती है 0.0714 लीटर मोल इनवर्स मिनट इनवर्स. यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, आपने यहाँ टाइम मिनट में लिया था इसलिए के मिनट इनवर्स में ही आएगा. चलिए अब हम क्या करेंगे, हम आर्हीनियस इक्वेशन लिख लेंगे अपनी दोनों ही रिएक्शंस की. मेरी आर्हीनियस इक्वेशन क्या कहती है, मेरी आर्हीनियस इक्वेशन कहती है कि log k इज इक्वल्स टू log a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2.303 आर. चलिए अब सबसे पहले अपनी ए टू प्रोडक्ट वाली रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं. ए से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उस रिएक्शन के लिए आर्हीनियस इक्वेशन लिखते हैं. इसको मैं वन वाला जो डिनोमिनेटर है वहां से सिंबलाइज करूंगी. तो ये हो जाएगा log k1 इज इक्वल्स टू log a माइनस, EA1 डिवाइडेड बाय 2.303 R
इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जो मेरी दूसरी है, बी वाली जो है, उसके लिए लिखते हैं। दूसरी जो रिएक्शन थी वो थी बी से प्रोडक्ट जा रहे थे, तो इसके लिए मेरी जो अरीनेस इक्वेशन क्या बन जाती है, log k2 इज इक्वल्स टू log a माइनस EA2 डिवाइड बाय 2.303 r। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब अगर मैं क्या करूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं किसको किससे, देखते हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी log k1 माइनस log k2 इज इक्वल्स टू log a से log a तो कट जाएगा, दोनों ही सेम थे, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2.303 आर टी ई ए ऑफ 2, बी वाली जो रिएक्शन है, माइनस ई ए ऑफ। इस पे जरा ध्यान देते हैं। देखिए ये वो क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला था दैट ई ए ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज 10.46 किलो जूल पर मोल मोर देन दैट ऑफ बी। यानी वो कहना चाहता है दैट ई ए वन में से अगर मैं ई ए टू माइनस करती हूँ तो मेरा कितना बनता है, 10.46 किलो जूल पर मोल बनता है। वहां पे बस साइन उल्टे हैं, तो इसके आगे माइनस का साइन लग। इक्वेशन है कुछ इस तरीके से दिखेगी लॉग k1 की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली, k1 की वैल्यू थी 0.0714 माइनस लॉग k2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 इंटू टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 373 केल्विन, और यहाँ आ जाएगा -10460 किलो जूल में था, उसे हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया। यहां से जो मेरे log k2 की वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी 0.3184, एंड फाइनली जो मेरे k2 की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2.081 लीटर मोल इनवर्स मिनट इनवर्स। ये मेरे k2 की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। अब हमको कुछ नहीं करना, सिमिलर जो इक्वेशन जो मैंने k के लिए यूज करी थी अब वो मुझे t के लिए यूज करनी है। k के लिए मेरी इक्वेशन क्या थी, k के लिए इक्वेशन थी x डिवाइड बाय t a माइनस एक्स। फॉर रिएक्शन 2 लगाना है इस बार मुझे k पता है, k क्या है यहाँ पे, k2 है। मुझे k की वैल्यू पता है, मुझे x पता है, a माइनस एक्स पता है, मुझे बस t निकालना है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाय k2 a माइनस एक्स। यहाँ पे x कितना है, x है 70% ऑफ a, यानी 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय a, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन मुझको दी हुई थी, कितनी थी, 0.05 मोल पर लीटर। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.7 इंटू 0.05 मोल पर लीटर। सिमिलरली जैसे हमने पहले लगाया था, a माइनस एक्स कितना बन जाएगा, a माइनस एक्स बन जाएगा 0.3 ऑफ a, एंड दैट इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मोल पर। इसकी टाइम की वैल्यू में डाल दूं, ये बनेगा टाइम इज इक्वल्स टू एक्स इज 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय k2 की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली, कितनी निकली थी, 2.081 multiplied by 0.05 multiplied by 0.05 and multiplied by 0.3। यहां से जो मेरा टाइम की वैल्यू आएगी इट विल कम आउट टू बी 22.4। यही मुझसे पूछा गया था
कि अगर बी की इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.05 है तो फिर आप मुझे ये बताएं कि 70% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 22.4 मिनट। I hope you understood it well. Best of luck.